नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ में जिन लोगों की जान गई और जो लोग घायल हुए, प्रशासनिक व्यवस्था पे तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। पूरी तैयारी जो थी उस पे सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया और जो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, कई ऐसे लोग जो वहां पे कवरेज कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी कायदे से निभाई नहीं। अगर कायदे से अपनी जिम्मेदारी निभाते तो शायद था कि प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन या योगी सरकार उस पर ध्यान देती, जहां जहां जो कमियां रह गई हैं उसको दूर किया जा सके। आज भगदड़ हो गई। अभी यूपी सरकार या प्रशासन की तरफ से आंकड़े तो नहीं आए कितने श्रद्धालुओं की जान गई है और कितने लोग घायल हुए हैं, क्योंकि यहां बयानबाजी ही सिर्फ चल रही है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ। अब मीडिया जागृत हुई कि कितने लोगों की जान गई है, ये आंकड़े आ जाएं, लेकिन अब कोई पता नहीं करा पा रहा है कि कितने लोगों की जान गई, कितने घायल हैं, किस स्थिति में है, कहां कहां के लोग हैं। उत्तराखंड सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, जो उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं उनके लिए, कि एक टोल फ्री नंबर है, किसी भी मदद के लिए वहां संपर्क करें। लेकिन अभी तक ये भी नहीं हुआ। प्रशासन लगा हुआ है, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान है। अखाड़ों ने जब हादसे की बात सुनी तो उन्होंने स्नान को निरस्त कर दिया कि पहले भाई श्रद्धालु जो आए वो स्नान कर लें, भीड़ कम हो जाएगी तब हम लोग करेंगे। इतना वो मान गए, जो 13 अखाड़े के प्रमुख थे सब मान गए, सब ने एक चीज कहा। लेकिन मीडिया क्या है, मीडिया की जो जिम्मेदारी है उसको देखिए कि 13 जनवरी से कुंभ का शुभारंभ हुआ और उसके पहले से ही मीडिया वहां जा रही है। नेशनल मीडिया या लखनऊ से गई मीडिया, तमाम लोग वहां जा रहे थे। तैयारी चल रही है, किस तरह से तैयारी हो रही है, दिव्य कुंभ, भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, चेहरा दिखाया जा रहा है। यूपी सरकार की तारीफ की खूब की गई, केंद्र सरकार की तारीफ खूब की गई, वहां की व्यवस्था की तारीफ की गई। लेकिन जब हादसा हो गया, सोचिए कि यही मीडिया अभी तक आंकड़े नहीं सही बता पा रही है। क्यों नहीं बता पा रही है? उसका रीजन, जिम्मेदारी अगर निभाए होते तो आंकड़े मिल जाते। जब कुंभ की शुरुआत हुई, अखाड़ों का आना शुरू हुआ, शहर में जो आगमन होता है वो सब दिखाया गया। उसके बाद तो मीडिया लग गई। एक आईआईटीएन जो गजेड़ी बाबा जो गांजा पीता है, खुद कहता है नशा करता है वो, उसके पीछे लग गई। फिर एक रुद्राक्ष बेचने वाली मोनालिसा के पीछे पड़ गई। उसके बाद उससे पहले एक मॉडल जो एंकरिंग करती है, वो एक अखाड़े की साध्वी बता दी, उसके पीछे पड़ गई। तो वहां तो ये चल रहा था। किसी भी मीडिया की बाइट आप उठा के देख लीजिए कि अगर किसी ने श्रद्धालुओं कोई परेशानी के बारे में पूछा हो, कैसा लग रहा है, यहाँ आके स्नान करने पर कैसा लग रहा है, अरे जो स्नान करने की नीयत से आएगा तो उसे तो अच्छा ही लगेगा। उनकी परेशानी को तो पूछो। खुद देखिए कि जो श्रद्धालु पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि वो स्नान करने की नीयत से आए थे, उनके अंदर तो श्रद्धा थी कि हम संगम में डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ लगा हुआ है, 144 साल बाद संयोग बना है। खुद बीजेपी के सांसद रवि किशन कि अब ये ऐसा स्नान करने के लिए 144 साल तक जीवित रहना पड़ेगा। तो मीडिया तो ये सब चीज दिखा रहा था। कभी कवरेज ये चीज हुई कि किस मार्ग से श्रद्धालु आएंगे, किस मार्ग से जो अखाड़े स्नान करने आएंगे, कौन कौन मार्ग बनाए गए हैं, कहां कहां बस स्टॉपेज है, कहां कहां बैरिकेटिंग लगाई गई है, कौन मार्ग है किस जगह लेके जाएगा, कभी ये चीजों की कवरेज आपने देखी? जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं,
जो चेहरे चमकाने में माहिर है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का अगर उनको भान होता तो शायद था कि कमियों को अगर दिखाते तो प्रशासन भी वहां उन कमियों को देखकर उनकी दूरी, उनको जो है समस्याओं को दूर करता। गैदरिंग बढ़ रही थी, आंकड़े सरकार जो जारी कर रहे थे, आज इतने लाख लोगों ने स्नान कर लिया, आज इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, ये सब चीजें तो चल ही रही थी, चलनी भी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती एक हादसे को जन्म दे दी। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत थी। जिस तरह से श्रद्धालु आज स्नान से पहले की मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरह से वहां पे लोग आ रहे थे, जब लोगों को रोक दिया गया था, जो पीपा का पुल बना था उस पे रोक दिया गया था, किस तरह से वहां पे श्रद्धालु जो आ रहे थे किस तरह से गुस्से में आ गए, आपा खो दिए थे, बैरिकेटिंग तोड़ दिए थे, पुलिस से झगड़े करने लगे सब। बताया जा रहा है एक वीडियो वायरल हुआ कि एक एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिए, इतने गुस्से में हो गए। महिलाएं थी, पुरुष थे, तमाम लोग थे। इन सब चीजों को दिखाया जाता, मार्ग को दिखाया जाता है, बताया जाता है, बहुत बार कवरेज करने का मौका मिला, लेकिन हाँ ये दिखाया जाता था कि श्रद्धालु किस तरफ से कहां आएंगे, शहर में जो एंट्री होती है किस किस तरफ से होगी। भीड़ थी, बढ़ने लगी। स्नान करने की जो व्यवस्था थी, बताया गया होता कि गंगा कितने घाटों पर बना हुआ है, पूरा एक लंबा वहां पे बैरिकेड लगा कि किस तरह से लोगों का स्नान कराया जाता था, पूरा दिखाया जाता था, लेकिन इन सब कवरेज से कोई मतलब रहा ही नहीं। और जो भी कवरेज की मीडिया ने, उसका कोई मतलब नहीं निकला आज। इस जिम्मेदारी को समझने की जरूरत थी, जिम्मेदारी को अगर समझे होते तो अच्छे कवरेज करते, बताते लोगों को, अफसरों की बाइट लेते, उनका रिएक्शन लेते, उनके वर्जन लेते कि हाँ कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको ये परेशानी हो रही है, इस परेशानी से कैसे निपटेंगे। जब बात करते तब अफसर देखते, अफसर भी अपना सुबह से शाम तक आंकड़े देख लेते थे, प्रस्तुत कर देते थे, सब चंगस्सी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार जाके वहां समीक्षा बैठक करते रहे कि लोगों को जो श्रद्धालु हैं किसी कोई परेशानी न हो और कोई ऐसा हादसा न हो। इतना प्रशासनिक इतना बड़ा अमला वहां तैनात किया गया, सिर्फ किसके लिए, किस आयोजन के लिए, कि पूरे विश्व की निगाह यहाँ पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सुबह से 4 बार फोन आ चुका, गृह मंत्री अमित शाह का फोन आ गया, पूरी जानकारी ले रहे हैं, राज्यपाल फोन कर रही हैं, बीजेपी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन कर रहे हैं, ट्वीट भी किया, लोगों ने देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज मीडिया वहां पे पहले से ही इन सब चीजों को बताती, दिखाती, आज के समय में सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि कोई भी बात होती है तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। अगर वो दिखाया जाता, मार्ग दिखाया जाता, किस तरफ से लोग आएंगे, उनके आने की व्यवस्था किस तरफ से की गई है। कई सड़कें हैं वहां पे, बनारस से रूट से आती है, फिर इधर कानपुर से रूट से आती है, उधर नैनी की तरफ से जो एमपी के लोग आते हैं उधर से आते हैं, प्रतापगढ़ इधर जो जाएंगे लखनऊ से, उनके लिए जो मार्ग, सब मार्गों को दिखाया जाता है, बताया जाता है किस तरफ से आप आ सकते हैं, कहाँ आपके रुकने के, वहां अगर अपने साधन से आ रहे हैं तो उनके लिए कहाँ व्यवस्था की गई गाड़ी पार्किंग की, फिर वहां से कितनी दूरी पे है संगम है, यहाँ पे कहाँ गंगा घाट, कहाँ पे स्नान करने की व्यवस्था है कि यहाँ पे भी आप स्नान करके निकल सकते हैं। सब कुछ चीजें थी, लेकिन उन चीजों का जो प्रसार है वो मीडिया ने किया नहीं, प्रचार प्रसार नहीं कर पाई, बता नहीं पाई।
वहां तो सिर्फ रीलबाजी जो लोगों का एक शौक है वो चलता रहा, और मॉडल का इंटरव्यू करने में फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बना दी गई, उनकी चर्चा होने लगी। इन सब चीजों पर चर्चा अगर होती तो शायद अफसर भी समझ जाते कि हाँ इन कमियों को दूर कर लिया जाए। बड़ा स्नान है, भीड़ होगी। उम्मीद जब जताए हैं कि इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, और जिस दिन स्नान है मौनी अमावस्या का या जो तमाम जो है शाही स्नान, उस दिन भीड़ बढ़ती है तो उसके लिए तैयारी हो जाती। बहरहाल इन सब चीजों के लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्था के लिए आए, स्नान किए। जो लोग नहीं कर पाए उनके मन में जो चीजें रह गई तो रह गई। फिर भी स्नान है, महीनों तक चलता है, कभी भी स्नान कर सकते हैं श्रद्धालु। और लोग अपनी जिम्मेदारी को खुद भी थोड़ी सी जो है समझें, जिससे ऐसे हादसे न हो। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।